हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम दिलीप यादव। आज का ब्लॉग मेरे गांव से हम शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग दिलीप यादव 720 यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आप लोगों को। आज हम गांव पर आए हुए थे ये संडे की छुट्टी मनाने। तो हमने सोचा कि ब्लॉग बनाया जाए कि मेरा घर कैसा है और दिखाएं कि मेरे गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो कुछ इस तरह का ब्लॉग मेरे गाँव का रहेगा। आज आप लोग प्यार ज़रूर दें मेरे गाँव के ब्लॉग में। ये कुछ मेरे घर के पीछे का है जो बना हुआ है पूरा बाकायदा। ऐसा है, कुछ पेड़ ओड़ लगे हैं। ज़्यादातर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है और एक्चुअली पूरा मतलब जैसे ये पूरा एरिया ऐसा है रंगील हुआ और ये पेड़ ओड़ लगे हुए पूरे बाकायदा। और ये जब इस समय पहले जब कभी थे, और मेरा गांव एक्चुअली नदी के किनारे बसा हुआ है पूरा। ये घाघरा रिवर के एकदम पास मेरा गांव है। ये पूरा घाघरा रिवर है उधर, इसके पीछे तो जस्ट घाघरा रिवर मिलेगी मेरे गांव के। तो कुछ मेरा गांव जो आज से 2009 में शायद मेरा गांव पूरा कट गया था। तो ये नया गांव बसा हुआ है एक्चुअली पूरा। यहाँ पुराने एक भी घर नहीं, ये सिर्फ नया बस्ती है। आज से सिर्फ 10 या 12 साल हुए बसे। मैं एक्चुअली उसमें करीब 7 या 8 साल का था, तभी मेरा गाँव कटा था। और इस समय मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो एक्चुअली मेरा 13 साल का मैं ये हुआ मेरे, और शायद मैं उसमें 1 या 2 में पढ़ रहा था तो मेरा गांव कटा था। तो बस्तियाँ कच्ची हैं और बहुत कम विकास हुआ है मेरे गांव में। एक भी आज तक सरकारी स्कूल मेरे गांव में नहीं है। कारण है नेता और जो भी है, कोई मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा गांव कट चुका है और यहाँ की बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग मेरे गांव में रहते हैं। मैं इकलौता ऐसा लड़का हूं जो एक अपने गांव से निकलकर शहर में पढ़ रहा हूं। इसका श्रेय मैं अपने भैया को देना चाहता हूं क्योंकि मुझे उन्होंने भेजा है शहर में पढ़ाने के लिए। कुछ भैंसी वैसे हैं जो मेरे बांधी गाय वाय। गाँव कुछ इस तरह है। और ये मेरे घर का कुछ व्यू है। आज जो आपको घर से अंदर से दिखाएंगे अपने घर का व्यू कि मेरा घर कुछ अंदर किस तरह दिखता है। और ये मेरी दुकान है कुछ इस तरह। पहले हम यहाँ ओपन थी और इस समय तो इसमें डेयरी फार्म चल रहा है। बस दूध का काम होता है। पहले ये पूरा था, कंप्यूटर की दुकान थी इसमें। और दिखा देते हैं आपको, पहले एक कंप्यूटर की दुकान थी यहाँ पर पूरा। और ये आज भी पुरानी जो परचून की दुकान थी, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है शायद यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। इसमें पहले मैं परचून की दुकान थी, उसमें हम बनाया करते थे अक्सर वीडियो। तो वो पूरा मेरा है दुकान। और ये पहले आप कंप्यूटर दुकान है थी पहले, अब वो ख़त्म हो गई है। अभी सिर्फ ये दूध का काम चल रहा है, डेयरी फार्म है इसमें। तो मेरे भैया चला रहे हैं। मेरे गांव की कुछ इस तरह हरियाली है, पीला पीलापन है मेरे गांव का। ये मेरा गांव है जो बहुत ही पिछड़े और निम्न दर्जे में आता है। आज भी इस गांव में ना तो कोई अच्छा स्कूल है। यहाँ से पढ़ने के लिए हम लोग को थैलिया जाना पड़ता है, ना तो यहाँ कोई स्कूल है निरे तेरे। तो ये समस्या है, क्या कहा जा सके, हम लोगों को क्या कर सकते हैं। गेट मेरे घर का, और ये मेरे घर का मेन गेट है। जो आप मेरे घर को एंटर करेंगे तो ये पहला दरवाज़ा पड़ेगा और इसे ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर किस तरह मेरे घर दिखाते हैं। झोपड़ी अब बहुत कम देखने को मिलती है मेरे गांव में। तो ज़्यादातर इसी तरह की झोपड़ी मिलेंगी देखने को, क्योंकि ये बहुत कम विकसित गांव हैं। तो अक्सर इसी तरह झोपड़ी सारी मिलेंगी। ये वीडियो हम सोच रहे हैं कि 8 या 9 मिनट का बनाएंगे, जिससे अपने पूरे गांव का दिखा देंगे कि मेरा गांव किस तरह है और किस तरह डेवलप हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, आप लोग बता सकते हैं। ये मेरा गाँव करीब 10 या 12 साल हुआ है। तो हो सकता है कि हाँ पीछे रह सकता है, क्योंकि नदी ने काट लिया। तो इसके कारण एक हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और इसके पीछे जो भी ये मेरा इस तरह का घर दिखता है, ये मेरा घर है। ये पूरा अपने गांव का है रास्ता। हमारे गांव से जाने के लिए अब आवेंगे तो इसी रास्ते से आ सकते हैं। पूरा बाकायदा ये रास्ता है मेरे गांव जाने का पूरा। ये नदी इसके बगैर आज यहाँ 100 मीटर पूरा जाने पर आपको नदी मिल जाएगी। तो ये पूरा इस तरह है मेरे गाँव का नज़ारा पूरा। आम का पेड़ लगा हुआ है जो सामने दिख रहा है, ये आम का पेड़ है। ये मेरी उम्र के अकॉर्डिंग है। आम का पेड़ दिख रहा है सामने वाला, जितने साल मेरी उम्र है उतने साल का पेड़ है। इसलिए पेड़ काटने वालों को दर्द नहीं होता है, क्योंकि पेड़
जो काट देते हैं। पेड़ इतना बढ़ने में इतना समय लगता है, जितनी इंसान की उम्र होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मैं शायद इस समय जितने साल का होगा उतने साल का पेड़ है, अभी इसमें फल आने लगे हैं। मेरे पापा ने इस पेड़ को लगाया था इस समय। पूरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि इसमें पहले दुकान जब थी परचून की, तो उसमें कुछ चीज़ें जो पहले की मेरी बच गई, जब मैं दुकान ही ओपन कर रखा था। अब मैं पढ़ाई के लिए चुना कि दुकान नहीं बेचूंगा, पढ़ूंगा आगे। पहले मैं सोचा था कि दुकान करूंगा, इसलिए पहले दुकान थी मेरी। अब ये नहीं है, इसमें तो भैया का कुछ काम चल रहा है जो दूध का है फ़िलहाल। अब और जो मैं पहले दुकान ओपन किया था तो इसमें बहुत सारे मेरे जो सामान बच गए थे, जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि सामान पहले के क्या क्या बच गया है। तो ये देख सकते हो कि सामान जो बचा है कपूर है, और इसमें शैम्पू रखा हुआ है, ये देख लीजिए शैम्पू रखा हुआ है। और ये कुछ रखा मेरे पीछे सामान पड़ा हुआ है, टॉफ़ी है कच्चा आम की, ये रखी हुई टॉफ़ी कच्चा आम की। तो ये है पूरा। आज दिखाएंगे गांव की लाइफ किस प्रकार होती है, गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें कुछ हम अपने विचार और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें सनलाइट दिख रही है, ठंडी का मौसम है तो सनलाइट मेरे फेस पे बैठ रही है। तो दिखाएंगे पूरा आज गांव में मतलब कैसे अपने जीवन यापन करते हैं लोग, और किस तरह अपना मतलब दिन बिताते हैं काम से। हम लोग मतलब शहर में जैसे रहते हैं कि वहाँ पर मतलब जैसे हम इसमें अपना बता दें कि मेरा पढ़ाई कॉलेज प्लस में और पढ़ाई इसमें पूरा टाइम कट जाता है, पर गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं तो कोशिश करेंगे दिखाने का कि पूरे गांव के व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है और कैसे अपना जीवन को सर्वाइव करता है। हम लोग शहर में रहकर उनके लाइफ की गणना नहीं कर सकते, पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह वो अपना लाइफ की सर्वाइव करते हैं। आपको कुछ आदमी दिखाई दे रहे होंगे जो इसमें मस्त बातें कर रहे होंगे, अपना बातें कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो काम पे जा रहे हैं मजदूरी करने, समझ सकते हैं आप। तो वो अपना लाइफ गुजार रहे हैं। बच्चे हम लोग कभी देखे कुछ खेल रहे हैं, जो अभी क्या कहते हैं, हम लोग जो कंचा खेलते थे बचपन में वो खेल रहे हैं। गांव में कंचा खेलते थे हम लोग, शायद किसी ने खेला है कंचा का गेम, जो मतलब कंचा होता है वो खेला जाता है यहाँ पर गेम एजा, तो वो खेलते हैं गांव के बच्चे। गांव का जीवन कुछ इस तरह है पूरा। ये मेरे गांव का मैं कोशिश करूँगा पूरा ब्लॉग आ जाए, ताकि मेरे अपने गांव में कितने घर हैं, मुश्किल से 100 घर होंगे मेरे गांव में, तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 घर के बातें कहीं कराऊँगा। कोशिश करूँगा कि 1-2 लोग बातें भी कि गांव में जीवन कैसा होता है और किस तरह के लोग सर्वाइव करते हैं गाँव में। तो कोशिश करूँगा आज बात करके दिखाऊँगा आपको, और गाँव में कैसी समस्याएँ फेस करते हैं लोग रहने में। क्योंकि मेरा गांव एक बाढ़ पीड़ित गांव है, जहाँ पे जो ज़्यादा से लोग बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं। इस समय तो मतलब ठंड पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कि जब बाढ़ आ जाती है मेरे गांव में तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मेरे गांव वालों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस गांव में, जैसे नदी का प्रॉब्लम एक है, जैसे जो फसल होती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर मुश्किल से एक ही फसल हो पाती है, या गेहूँ हो जाएगा, और इसमें दिखाई दे रहा होगा कि आप पीछे मेरे ये सरसों की खेती हो रही है, तो ये हो पाती है। तो 2 ही फसल हो पाती है मुश्किल से, और शुगर कैन गन्ना वो भी होता है बस। पूरा है माहौल इस तरह कुछ, और दिखाने की कोशिश करेंगे गांव में लाइफ कैसी होती है पूरी। पूरा माहौल होता है गांव का कुछ इस तरह खास, जिसमें जीवन यापन के लिए अपना अपना सब बंदोबस्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कच्चे घर मिलेंगे। इस तरह कुछ गांव में लोग रखते हैं अपने घर पर। बहुत कम, सिर्फ मेरा ही घर जो सही शुद्ध बना है मेरे गांव में, और ज़्यादातर घर तो ऐसे ही वैसे बने हुए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ इस तरह पूरा है माहौल। ये पूरा मेरे गांव का है दिनचर्या पूरे हिसाब से। ये मेरे गांव की पूरा है। आपको दिखाने जा रहे हैं नदी की, मेरे गांव में नदी कैसे बाढ़ आती है, नदी में कैसे खेती की जाती है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से। ये नदी है पूरी, जो इसमें बाढ़ क्षेत्र में जो खेती करने के लायक होती है, ये पूरा नदी वहाँ तक, तो पूरा नदी है जो आप इसमें खेती से हरी भरी लग रही है। जब बाढ़ आती है तो पता चलता है कि पूरा नदी हो जाता है, कि इसमें सिर्फ गेहूँ खेती की जाती है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब गेहूँ जैसे फसल जो नुकसान होता है उसके लिए जानवर के बचने के लिए देखो ये पूरा बारीकी लगा रखे हैं लोगों ने,
जिससे फसल का गेहूँ का नुकसान ना हो। और ये है पूरा, देखिए पूरा लगा हुआ तार वार, जिससे नुकसान ना हो जानवर का, जानवर खा ना सके फसल को। ये पूरा इस तरह है कुछ, और है बहुत कुछ गांव में देखने लायक। मेरे गांव में एक जैसे बाढ़ आती है तो ये टूरिस्ट प्लेस के लिए घोषित हो सकता है मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर देखने के लोग आ जाएं तो बढ़िया।